हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है। तो 2 डायमेंशन के अंदर हमने रिजोल्यूशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रिजोल्व करना है हमें किसको, पोजीशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। अब हमने पढ़ा है कि जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ओरिजिन से कितना दूर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर। अब उस पोजीशन वेक्टर को रिजोल्व करना है, उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, हम 2D के अंदर पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन में। तो एक पोजीशन वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है कौन कौन से होंगे, किस तरीके से रिजोल्व करेंगे। तो देखो बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरह है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, इसके हमने दो कंपोनेंट्स रिजोल्व किए। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कि आपका ए वाई जे कैप जो वाई डायरेक्शन है, ए एक्स एक्सिस। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए एक्स आई कैप, ठीक है। यहाँ पर जो है एंगल फॉर्म करता है कितना, थीटा। तो वहां हमने इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकाला था, जो कि कितना आया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स की वैल्यू आई थी ए कोस थीटा और ए वाई की वैल्यू आई थी ए साइन थीटा, ठीक है। ये वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, इसने अभी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो जो ए एक्स है वो आपका किसके टर्म में आएगा, कोस थीटा के टर्म में, और दूसरा जो है आपका साइन थीटा। अगर ये एंगल यहाँ पर यहाँ बनता है एंगल थीटा, तो यहाँ ना होता, तो फिर इस केस में आपका जो ए वाई है वो क्या हो जाता है, ए कोस थीटा, क्योंकि थीटा किसके साथ बना रखा है, वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ थीटा है, तो मतलब वहां पर आपका जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा, उसमें हम कोस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा इधर क्या आ जाता है, कोस थीटा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अब हमें रिजोल्व करना है पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से। तो देखो हमारे पास 2 डायमेंशन 2D के अंदर एक प्लेन है, y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। एक पोजीशन वेक्टर हम लेंगे, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, ठीक है। तो इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम खींचेंगे, ये आपके पास जो है पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम r वेक्टर से लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रखा है, दैट इज थीटा, ठीक है। तो इसको रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में। कैसे, तो देखो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल इधर इस डायरेक्शन में आपके पास ये हो गया। तो ये आपका x एक्सिस है, तो इस साइड में आपका x, और डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, x एक्सिस की डायरेक्शन के लिए i कैप, और मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा दैट इज x i कैप, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा दैट इज y j कैप। ऐसे लिख लो, या अगर डायरेक्शन के वेक्टर नहीं लगाते तो आप x वेक्टर y वेक्टर, ठीक है। इस r वेक्टर के दो कंपोनेंट, x एक्सिस के अलोंग x वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग ये y वेक्टर। अगर वेक्टर नहीं लगाते आप एरो ऊपर, तो उसके लिए हम डायरेक्शन वेक्टर लगाते हैं। तो x एक्सिस के लिए आपके पास i कैप
और y एक्सिस के लिए j कैप। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपका सेम यही वाला केस है, इसमें आपने a वेक्टर लिया था, यहाँ पर हम r वेक्टर ले रहे हैं। यहाँ a वेक्टर के कंपोनेंट ax i कैप था, यहाँ r वेक्टर कंपोनेंट x i कैप और y j कैप है। तो यहाँ पर जो आपका r वेक्टर होगा, इस वेक्टर को कैसे हम लिखेंगे, तो r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, या r वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस में y वेक्टर। ये तो पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड r का कितना आएगा, मैग्नीट्यूड जो है r वेक्टर का वो कितना आएगा, तो r इज इक्वल टू रूट, यहाँ हमने निकाला था a का मैग्नीट्यूड कितना था, इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में इस कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट आपके पास x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि इस r वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी इसकी लेंथ है। ओके, और फिर ये कंपोनेंट्स अगर लिखें तो यहाँ पर हमारे पास x जो आएगा, x r वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो r का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, यहाँ क्या था, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या था, ये वेक्टर इनटू में cos थीटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वेक्टर r इनटू में cos थीटा, और y क्या आ जाएगा, r sin थीटा। तो ये हम रिजोल्यूशन करते हैं जो पोजीशन वेक्टर है उसका 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, सिमिलर उसी तरीके से उसमें a वेक्टर था, इसमें r वेक्टर है। ओके, तो ये रिजोल्यूशन है पोजीशन वेक्टर का। इसके बाद में आपका जो रिजोल्यूशन है वेक्टर्स का वो 3 डायमेंशन में, एक वेक्टर के कंपोनेंट हम 3 डायमेंशन में कैसे रिजोल्व करेंगे। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 3 डायमेंशन में किस तरीके से हम वहां रिजोल्व करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉपिक, उसमें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। इसी वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे 3 डायमेंशन में किस तरीके से, तो देखो हमारे पास एक थ्री डायमेंशन x y z। ठीक है, ये 3 डायमेंशन हमने यहाँ पर ली है और ये हमने कोई वेक्टर ले लिया। ठीक है, और इस वेक्टर ने यहाँ पर जो है ये आपका कोई a वेक्टर है। इस वेक्टर ने यहाँ जो है तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रखे हैं, तो जो आपके पास x एक्सिस के साथ एंगल है दैट एंगल इज एल्फा। a वेक्टर ने इसके साथ जो एंगल बना रखा है यहाँ पर आपका बीटा, और a वेक्टर ने z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है दैट इज गामा। ठीक है, अब इस वेक्टर को हम रिजोल्व कैसे करेंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स किस तरीके से हम बनाएंगे तीनों डायरेक्शंस के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास शेप कैसी कंसीडर करेंगे। जैसे हमने 2 डायमेंशन में एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो आपके पास बनता है उसमें 2 साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशनल के अंदर हम कैसी ज्योमेट्रिकल शेप लेंगे जिसके अंदर आपका ये वेक्टर और इसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके लिए हम एक शेप कंसीडर करते हैं जिसका नाम है पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप किस तरीके की शेप, देखो जैसे हमने एक
3 डायमेंशन के अंदर है तो 3D शेप आपको यहाँ पर लेनी होगी। तो 3D शेप जो है आपकी वो एक पैरेललोपाइप शेप। तो ये शेप किस टाइप की देखो, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो शेप है एक पैरेललोपाइप शेप है। इसके अंदर जो आपका वेक्टर है ए वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रखा है वो एंगल आपके पास ये वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ जो है वो गामा। तो यहाँ हमारे पास जो ए वेक्टर है, इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होंगे देखो, एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला इस डायरेक्शन में, तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आपके पास इस डायरेक्शन में जो कि आपका ए एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स आई का। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, दिस कंपोनेंट इज ए वाई जे है। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट है ये आपका जेड, ए जेड जे का, सॉरी के का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो साइड से इनके नाम रख लेते हैं ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो यहाँ हमने तीनों डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट है ए वेक्टर के, ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों हमने ले लिए हैं। यूनिट वेक्टर के साथ में जो आपकी डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है उसके आई कैप जे कैप और के कैप, ये सब हो गया इसमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें जो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जो है कौन सी, ओ यू वी पी, नीचे जो बेस है इसका ये ओ यू वी पी। इस पैरेललोग्राम में ये वेक्टर जो ए जेड वेक्टर है और जो आपका ए ओ पी जो ए एक्स वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर इस पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आपकी इस तरीके से पैरेललोग्राम बनी हुई है जो आपकी ओ यू वी पी, इसमें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ये दोनों वेक्टर, ये आपका ए एक्स वेक्टर है और ये आपका ए जेड वेक्टर है। तो ये वेक्टर दोनों एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके अलोंग होगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा। तो ये जो है डायगोनल, इस डायगोनल के अलोंग आपका रिजल्टेंट होगा जो कि कौन सा वेक्टर होगा, ओ वी वेक्टर। तो यहाँ पे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जो रिजल्टेंट है आपका, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन है यहाँ पे, ओ वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ यू वेक्टर प्लस में ओ पी वेक्टर। तो ओ वी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू ओ यू वेक्टर, ओ यू इस डायरेक्शन में आपका कौन सा वेक्टर है, ए जेड वेक्टर प्लस इस डायरेक्शन कौन सा वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर
तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा इस पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम वेक्टर लिख लेते हैं, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर। ठीक है, ये हो गया, इतना इसमें हो गया। अब हमारे पास देखो जो आपका ये वेक्टर है ओ आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वाई वेक्टर को। तो इस डायरेक्शन में जो आपके पास ये कॉर्नर है इस पैरेलल पाइप का, ये जो कॉर्नर है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए वाई को। ये जो कॉर्नर है आपके पास वर्टिकल, ये भी ए वाई वेक्टर, और ये जो कॉर्नर है ये वेक्टर, ये भी ए वाई वेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास क्या है? इस डायरेक्शन में आपका जो है ए वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां इसी तरीके से हम जो है ये ए एक्स को, ये भी ए एक्स को, ये भी ए एक्स को, ये भी ए एक्स को, ये ए जेड को, ये ए जेड को, ये ए जेड को, ये ए जेड को, इस तरीके से ये सारी साइड जो है आपके पास उन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। यहां हमें एक ट्राइंगल लेनी है ओ वी टी। ओ वी टी ट्राइंगल में बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ आपको लगाना है, ओ वी टी। अब इसमें ये देखो कि सेम मैग्नीट्यूड जो आपके पास, सेम ऑर्डर के वेक्टर कौन कौन से हैं? दो वेक्टर ऐसे हैं जो सेम ऑर्डर के हैं और एक वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर का है। तो ओ वी वेक्टर और वी टी वेक्टर दोनों आपके पास सेम ऑर्डर में है, और ये वाला वेक्टर जो है ये ऑपोजिट ऑर्डर का है। तो पैरेलल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा वेक्टर? ओ टी वेक्टर, वो किसके बराबर होगा? ओ वी वेक्टर प्लस में वी टी वेक्टर। तो ओ टी वेक्टर जो आपका कितना है? ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ वी वेक्टर कितना है? ओ वी वेक्टर। तो ओ वी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली यहां से, ए जेड वेक्टर प्लस ए एक्स वेक्टर प्लस में वी टी वेक्टर ए वाई वेक्टर। मतलब जो आपके पास ए वेक्टर आएगा वो कितना आएगा? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ये हमने एक वेक्टर को 3 डायमेंशन में लिख लिया है। अगर हम यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये आपका जो है एक वेक्टर, उसका रिजोल्यूशन इन 3D। मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम ए का, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? लास्ट में हमने निकाला है उसमें ए का मैग्नीट्यूड रूट, यहां पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। 2 डायमेंशन में होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिखते हैं हम, 3 डायमेंशन में आपका ए जेड स्क्वायर और आ जाएगा। क्लियर? और यहां पर हम अगर ए एक्स वेक्टर लिखें, ये किसके बराबर आएगा? तो ये कंपोनेंट है ए वेक्टर का। ए वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है? एल्फा। तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस एल्फा। इसी तरीके से ए वाई लिखिए, अगर हम ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ए वाई के साथ ए वेक्टर ने कितना एंगल बना रखा है? बीटा। तो ए कोस बीटा। इसी तरीके से ए जेड लिखें, ए जेड, तो ए जेड के साथ इस वेक्टर ने कितना एंगल बना रखा है? गामा। ये क्या हो जाएगा? ए कोस गामा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक वेक्टर का रिजोल्यूशन है 3 डायमेंशन में। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर को 3D में रिजोल्व करते हैं। क्लियर? ये रिजोल्यूशन आपका खत्म। इसके बाद में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपके वेक्टर से रिलेटेड रह गया। उसके बाद में मोशन इन ए प्लेन और फिर प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह। ठीक है, तो अभी ये 4-5 वीडियोस और जो हैं कम से कम आपके या 1 वीक की क्लासेस और आपकी रह गई है। तो अभी तक आपको इतना करना है, तो इसको नोट कर लें।